कोलकाता में रेप हत्या मामले में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी का आरजी कर अस्पताल के पास प्रदर्शन, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का सीएम आवास तक कैंडल मार्च। बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी भी शाम 4 बजे विरोध मार्च निकालेंगी। तो ये तस्वीर इस वक्त हालांकि अब आपके सामने हम दिखा रहे, लगातार कैसे विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। आरजी कर अस्पताल के पास प्रोटेस्ट और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी आज सड़कों पर उतरेंगी। और देखिए, ममता बनर्जी के वाम राम के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भी ममता के बयान पर सवाल उठाए हैं, सुनिए। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাम। ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के योग नहीं बची, उनकी नारी संवेदनाएं मर चुकी। ममता बनर्जी को ये अनाप शनाप कहने की आदत आज की नहीं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि इधर उधर की बात ना कर पता काफिला कैसे लूटा, बल्कि एक नजीर की तौर पे इसके साझा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का भी इतिहास रहा है। तो अगर एक मुख्यमंत्री जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि राजनीतिक तत्वों ने इस गुंडागर्दी को प्रायोजित किया, तो जरूर उनके पास कोई जानकारी होगी जिसके आधार पर ऐसा कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच टीएमसी को लेकर एक और बड़ी खबर, शांतनु सेन को लेकर खबर है। टीएमसी प्रवक्ता पद से शांतनु सेन को हटाया गया है। शांतनु सेन ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। सुनिए आप। हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है, कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग ढूंढ लीजिए। तो देखिए, टीएमसी से मेरा सवाल है, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा, ये बताइए कि टीएमसी को लेकर सवाल उठाया गया और ये साफ कहा गया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कुछ ऐसे हैंडफुल लोग हैं जो कि ममता बनर्जी तक जो सही बात है वो नहीं पहुंचाने दे रहे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। क्या किया आपने? पद से हटा दिया। ऐसा क्यों किया भाई? नहीं, देखिए, ये पर्सनल बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है और पार्टी का प्रवक्ता होते हुए आप पर्सनल बयान इसी तरह नहीं दे सकते हैं। पर्सनल बयान देना है तो आप पर्सनल कैपेसिटी से दीजिएगा, तो वो देने का उसका हक है, उन्होंने दिया है। इसमें कोई टिप्पणी करने का बात ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। आपको जो कुछ कहना है, अभी जो कह रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं कहा? कहां पर कहा? आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कब लगा रहे हैं आप? आज लगा रहे हैं। इतना दिनों से क्यों नहीं बोला? आज ये सवाल पूछा जाता है कि आज पार्टी ने क्या किया, पर्सनल कोई किसका क्या हुआ नहीं हुआ, क्या सोच रहे हैं, पार्टी की तरफ से उनको कहना चाहिए था। पार्टी क्या बोल रहा है, पार्टी की तरफ से कहना चाहिए था, लेकिन उन पर्सनल मामला यानी आपको ये ज्यादा जरूरी लग रहा है कि बयान में क्या कहा जा रहा है? ये आपको जरूरी नहीं लग रहा कि अगर आपके प्रवक्ता किसी खामी को सामने रख रहे हैं तो उस खामी को दुरुस्त किया जाए? वो आपको जरूरी नहीं लग रहा? इस घटना का क्या बात है? इसके साथ आप देखिए, जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, इसके साथ पर्सनल जो बयान है, इसका क्या संबंध है? वो बोल रहे हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सवाल खड़े किए। अरे पहले आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है, वो नहीं है, को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना था। ये रेप मर्डर का क्या संबंध है? हमें इंसाफ चाहिए। सुनिए, को हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग 17 तारीख तक सीबीआई को चुनौती दिया है कि आपको सीबीआई पे आपको कितना भरोसा है भास्कर सिन्हा जी? सीबीआई पे कितना भरोसा है? केंद्र की यही एजेंसियां हैं जिन पे आप रोज सवाल उठाते हैं, रोज प्रश्न करते हैं। भास्कर जी, मुझे सिर्फ बताइए, सीबीआई पे विश्वास है, हाँ कि ना?
सीबीआई पे विश्वास नहीं है। नहीं है ना, लेकिन तो CBI फिर को किस हमने बात का बोला इंतजार कि- कर रहे हैं? अनुजा, सवाल यही है कि विश्वास भी नहीं है, जवाब भी सीबीआई से चाहिए। सरकार इनकी है, मंत्री इनके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, और जब सवाल पूछा गया तो राम जिम्मेदार, वाम जिम्मेदार। राम का नाम ले रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि राम का नाम बलात्कार जैसे मामले से, इस हिंसा जैसे मामले से जोड़ने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रही है। इसका एहसास नहीं है इनको। देखिए रवि जी, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि श्री राम की आस्था के साथ जुड़े लोगों का ये किस तरीके से हर रोज उनकी वहां पर जो बीजेपी के लोग, वहां पे जो हिंदू लोग हैं, उनके साथ बलात्कार, उनका मर्डर। आपको मालूम है, आपने देखा है किस तरीके से इन लोगों ने इस तरीके का नंगा नाच वहां पे नचाया है। आपको ये भी मालूम है कि जब बंगाली के अंदर राम धेनु को इन्होंने रंग धेनु कर दिया, मोदी जी ने कहा, उन्होंने जितने बार श्री राम, भास्कर जी एक एक करके, सभी शांत थे, बाकी सभी मेहमान शांत थे। भास्कर जी एक एक करके, इन्होंने तो गलत बोल रहे हैं। जब श्री राम के बारे में, नहीं आपका ऑब्जेक्शन होगा, अपनी बारी आने पर आप बोलिएगा। जी अनुजा जी, जब श्री राम के बारे में 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर उनके राम को कहा, अब उनमें लिखा गया है कि राम इसलिए घूमते, उनका नाम है क्योंकि वो घूमते रहते हैं। उन्होंने राम नवमी को कहा कि ये एक डे ऑफ राइटिंग है। आप देखिए, राम नवमी वाले दिन हनुमान का जन्मोत्सव के दौरान पे किस तरीके से पोजेशंस पे बात होती है। एक बात मैं और कहूंगी, जो भी विसल ब्लोअर है वेस्ट बंगाल में, उसके अंदर उसके ऊपर इस तरीके से पोस्ट को वेकेट कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। सीबीआई ईडी के ऊपर जब वहां पर आने की बात करी, इन्होंने स्टेट ने सीबीआई का जो हर स्टेट के अंदर उनको ये कहा जाता है कि आप सीबीआई को यहाँ पर आने के लिए इजाजत देंगे, तो उन्होंने वो इजाजत हटा दी थी। आज सीबीआई ईडी के ऊपर जब भी कोई जाता है, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया। आज जब 7 दिन की इन्होंने बोला कोर्ट के अंदर, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर कि हमें टाइम मिलना चाहिए, और जब कोर्ट ने कहा नहीं कि हम सीबीआई के अंदर देंगे क्योंकि हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो आज ये लोग यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। ये पहली मिनिस्टर होंगी, चीफ मिनिस्टर, जो अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अपने ही होम मिनिस्टर खुद जो देखती है उनके खिलाफ सड़कों पे उतर रही है। तो यह समझ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फेल हो गई है। मोहिबा मित्रा जब जर्नलिस्ट जी बिल्कुल अनुजा जी, और क्या इसी से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? राम का नाम लिया जा रहा है, भगवान नाम राम का जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। गोपाल शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे, अनुजा जी और मेहमान से जवाब ले लेते हैं। गोपाल शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ट्रांसफर किया गया सीबीआई को केस, तो साफ कहा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां है, जो पुलिस की खामियां है, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, इसको लेकर टिप्पणी की गई, और इसके बाद सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया गया। और इसी के बाद से लगातार जो ममता सरकार है वो सवालों के घेरे में थी। क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका लगा ममता बनर्जी को कि भगवान राम का जिक्र कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सरकार की प्राथमिकता है कि सारे जो दोषी हैं उनको बचाया जाए। और इसीलिए आप देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जहां की ये घटना घटी है, जहां विशाल संख्या में पुलिस बल मौजूद है, वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और लगभग 1 घंटे तक कॉलेज के 18 डिपार्टमेंट में अंधाधुंध तोड़फोड़ करते हैं और वे चले जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कलकत्ता पुलिस पूरे विश्व में अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए विख्यात है। उनके पास कोई इनपुट नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है जो अस्पताल पर हमला करने वाली है, तोड़फोड़ करने वाली है। और जो पुलिस वाले थे वो उस दिन मैटरनिटी वार्ड में, बाथरूम में नर्सों के कपड़े पहनकर छुप रहे थे। ये हुआ इनका सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, सबूतों को खत्म करने का काम। और दूसरा नाटक जो आज वो सड़कों पर उतर के कर रही हैं, ये राम वाम का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है जनता को भटकाने का। बिल्कुल, आप इसका मतलब आप भी ये मानते हैं, आपका ये मानना है कि जो असल सवाल है उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। रितु जी, आपने एक सिलेक्टिव अप्रोच की बात की। ये सवाल हम आपसे क्यों ना पूछें कि जब भी पश्चिम बंगाल या दूसरे ऐसे राज्यों में जो आपके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी रहे हैं या साथ में कोई गठजोड़ रहा है, वहां आप लोगों की भी एक्टिविटी बहुत स्लो दिखती है। मुझे अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिल्ली से यात्रा करके कोलकाता पहुंचता नहीं दिख रहा है। क्यों? राहुल गांधी को हमने उन राज्यों में जाते तो देखा, मीडिया में जबरदस्त कवरेज हुई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? देखिए हमारी इस तरह का जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में कोई भी घटना होती है, हम फौरन जो है
उस पर कौन जा रहा है जो कोलकाता आपकी कार्यवाही- तरफ से? जो उस पर कार्यवाही हम करते हैं और उसको जितना ज्यादा हो सकता है, देखिए जैसे ये मामला आया वैसे ही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने फौरन जो है ट्वीट किया उसके लिए। जी। और रही जाने की बात, तो ये बात तो ठीक है, ठीक है। वहां पर लगातार चलिए, ठीक है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रोटेस्ट में ठीक है, हमारे आपका बने ये हुए मानना है कि लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं, बड़े चेहरों का सवाल है कि आखिरकार वो कहां पर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी माफी के साथ आप सभी को शुक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा किस तरह से एक धार्मिक एंगल इस पूरे मामले में तब जुड़ता हुआ नजर आया जब वाम के साथ साथ राम का जिक्र ममता बनर्जी ने किया।